नमस्कार मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल क्रिएटिव इंजीनियर्स 2025 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में बताएंगे। आज हम आपको कॉन्ट्रैक्टर का बिल कैसे चेक किया जाता है या तो कैसे बनाया जाता है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आपको तो इसके लिए थोड़ा एक्सेल का नॉलेज होना जरूरी है, वो आप ले लीजिए, सीख लीजिए थोड़ा नेट पर से। तो सबसे पहले होता है बिल के अंदर इनवॉइस। यहाँ पे देखिए टैक्स इनवॉइस है, डेट है, कंपनी का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है, ये कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने सैंपल के हिसाब से हमारी एक पुरानी साइट का लिया हुआ है। फिर ये इनवॉइस नंबर है, ये इनवॉइस पेज है, टैक्स इनवॉइस पेज है। इसमें देखिए सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, ये कौन से प्रोजेक्ट के लिए कौन सी बिल्डिंग का बिल रखा हुआ है, बीओक्यू अमाउंट कितना हुआ है, टोटल बिल अब तक कितना हुआ है, प्रीवियस बिल अमाउंट का है और ये करंट बिल अमाउंट कितना हुआ है, इसके हिसाब से ये जीएसटी है। ठीक है, इसके बाद में ये समरी है। समरी में भी ये कौन से वर्क का रिटेंशन क्या है ये सब लिखा हुआ है। देखिए जॉब नंबर इससे पहले है, यहाँ पे देखिए बिल समरी है, नेम एंड एड्रेस है कंपनी का, ये ठेकेदार का नाम और एड्रेस जो भी है, इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर है बराबर, वर्क ऑर्डर नंबर है, वर्क ऑर्डर डेट है, जॉब नंबर है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे सर्टिफाइड समरी ऑफ बिल है, वर्क ऑर्डर वैल्यू लिखा हुआ है। उसके बाद में बेसिक जो वर्क डन किया हुआ है वो है, करंट अमाउंट कितना है, प्रीवियस कितना है, क्यूमुलेटिव अब तक कितना हुआ है वो इसमें दिखाया हुआ है। उसके बाद में डिडक्शन है, डिडक्शन एज पर प्रॉपर्टी। ये क्या है, अभी जनरली ये बिल्डर लॉबी में ऐसा हो गया है कि वर्क के अगेंस्ट में प्रॉपर्टी रखते हैं, तो उसके अगेंस्ट में डिडक्शन कितना हुआ है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। कोई कई जगह पे जिसको बार्टर भी बोलते हैं, 30% बार्टर है, 40% बार्टर है या 20% है, जो भी है। फिर ये जीएसटी ऐड किया हुआ है, ये बिल का समरी है। बिल हमें इनवॉइस उतना ही बनेगा जितना हमको ठेकेदार को पैसा देना है, या तो जितने उसको पैसा लेना है उतना ही बिल रखेगा। ये खाली समरी है जिसमें रिटेंशन और वो सब बाद आ गया। अभी देखिए एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट में ठेकेदार ने जितना भी काम किया है वो पूरा मेजरमेंट इसके अंदर आ जाएगा। आगे डायरेक्ट समरी में फिर जितना पैसा देना है उसका समरी आएगा, नहीं देना है, रिटेंशन है, होल्ड है, उसका समरी आएगा। और इनवॉइस में जिसको उसका फाइनल बिल ना है, फाइनल बिल जितना हुआ है उतना ही समरी आएगा। तो अभी आप एक्सट्रैक्ट में देखिए क्या क्या काम हुआ है। जैसे बिल्डिंग है, यहाँ पे तो आरसीसी वॉल है, बेसमेंट के नीचे का जो भाग होता है जनरली ठेकेदार एक्स्ट्रा लेता है, उसके लिए यहाँ पे आरसीसी वॉल है। ये कहीं ऊपर एक्स्ट्रा आ रहा है तो है, ये राफ्ट और स्लैब है। फिर ये आरसीसी स्लैब है, जनरली क्या है ग्राउंड फ्लोर से लेके या तो बेसमेंट स्लैब से लेके टेरेस स्लैब तक का एक ही रेट रहता है जनरली, जो कि यहाँ पे हमारा 165 है। उसके ऊपर से जो क्वांटिटी वो है। उसके बाद में ब्लॉक मेशनरी है, आउटसाइड प्लास्टर है, इनसाइड प्लास्टर है। ठीक है, ये कुछ अमाउंट होल्ड किया हुआ है, जो कि काम खराब था उसकी वजह से होल्ड हुआ है। तो आप ये 2 मैटर ध्यान रखिए, वरना लास्ट में इंजीनियर के सर पे आता है, ठेकेदार काम खराब करके चला जाता है। उसके लिए जो भी है ये 2 आइटम खास मेंशन होनी चाहिए कि इतना काम खराब होने की वजह से ये होल्ड हुआ है, या तो नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम किया है तो बढ़िया है सबके लिए। अभी देखते हैं हम, लास्ट में आएगा एमबी मेजरमेंट शीट, उसी के हिसाब से पूरा चलेगा। तो जैसे हमने देखा आरसीसी वॉल आगे का आया हुआ है। ठीक है,
इसके बाद में अभी आ गया, समझिए अपना स्लैब आ गया। तो यहाँ बेसमेंट से चालू होगा। यहाँ पे देखिए ब्लॉक ए एंड बी का यहाँ पे लिया हुआ है बराबर। ग्राउंड फ्लोर स्लैब एरिया है, बेसमेंट का अलग अलग शेप में है तो अलग अलग लिया हुआ है। और बेसमेंट में क्या है 1.5 टाइम्स लेते हैं, काफी कॉलम और फुटिंग आता है। तो ये देखिए पहले 0.5 लिया हुआ है, फिर 1 लिया हुआ है। तो बेसमेंट का जनरली 1.5 टाइम्स होता है स्लैब एरिया का। उसके बाद में ये ग्राउंड फ्लोर आ गया। देखिए ये सब गिना हुआ है ऐसे, ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर 10th फ्लोर तक है, लिफ्ट मशीन रूम तक। ये पूरा देखिए यहाँ तक गिना हुआ है, पूरा बिल्डिंग का आ गया है। तो आप ऐसे लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए अब यहाँ पे ब्लॉक मैसनरी लिया हुआ है, वो अभी किया नहीं है ठेकेदार ने, तो हमने कुछ काम लिया हुआ है नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप कमेंट में डाल के मुझे भेजिए, मैं आपको एक्सेल शीट भेज दूंगा या तो जानकारी दे दूंगा। यहाँ भी देखिए मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, वैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं। कोई भी जगह पे आप यहाँ पे प्रोडक्ट लगाइए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, यहाँ पे ओनली प्रोडक्ट ही लगाइए। और टोटल है आपका वो टोटल क्वांटिटी वाली शीट में ही आना चाहिए, ताकि आपको जो भी यहाँ मेजरमेंट बाद में ऐड करना हो तो आप कर सके। ओके, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी मैंने आपको सिविल कॉन्ट्रैक्टर के बिल के बारे में बताया। अभी देखिए मैं आपको प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर के बिल के बारे में बता रहा हूँ। इसमें भी उसी तरह, जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये इनवॉइस जनरेट किया हुआ है। ये शीट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी आप कोड का नाम लेते हैं वो है, ये आपकी कंपनी का नाम है। उसके बाद में ये टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पे पान नंबर है, डेट है यहाँ पे, ठीक है। इनवॉइस नंबर है। ये जिसको आपको बिल देना है वो कंपनी का नाम है, प्लम्बिंग वर्क। अभी देखिए ये सब क्या लिखा हुआ है। प्लम्बिंग को अभी क्या है, जनरली पूरा वर्क एडोक में दिया जाता है। यहाँ पे हमारा एक यूनिट का इंटरनल और एक्सटर्नल जो ड्रेनेज लाइन वर्क है वो आप देख रहे हैं 20,000 रुपीज़ है। टोटल सब मिला के 20,000 हो रहा है। उसके हिसाब से इंटरनल वाटर सप्लाई 25% है। इंटरनल बाथरूम का जो ड्रेनेज आता है एक फ्लैट के इनसाइड का, वो 25% है। एक्सटर्नल साफ के लिए 10% दिया हुआ है। टेरेस प्लम्बिंग के लिए 7.5% है। ग्राउंड फ्लोर प्लम्बिंग के लिए 7.5 है। सीपी और सैनिटरी फिटिंग के लिए 15% है। टेस्टिंग एंड चेकिंग, मतलब कि जब हमको फ्लैट हैंड ओवर करना है वो चेकिंग हो जाने के बाद में उसका 10% रिलीज किया हुआ है। तो ये सब मिला के हो गया अपना 20,000 हो गया। अभी ये पार्ट ये है जो कि लमसम वाला है। एक फ्लैट हमारा यहाँ पे 20,000 में फिक्स किया हुआ है। अभी देखिए पार्ट बी में क्या है, जो भी बेसमेंट के अंदर या तो एक्सटर्नल ड्रेनेज लाइन होता है वो सब पार्ट बी में आता है। जो रेट वर्क है वो यहाँ पे हमने जैसे किया हुआ है वैसे दिखाया हुआ है। अभी ये हो गया इनवॉइस सबसे पहले। इसके बाद में जैसे मैंने अगली शीट में दिखाया वैसे यहाँ सर ये समरी दिखाई हुई है। इसमें है कस्टमर मतलब क्लाइंट का जो नेम है वो है बराबर। नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार का नाम है। यहाँ पे देखिए आप, ये हमने कंपनी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा पुराना, ठीक है। ये प्रोजेक्ट नेम है यहाँ पे जो भी है वो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह ये बेसिक वैल्यू है, मतलब अब तक कितना काम हुआ है वो है। यहाँ पे रिटेंशन है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कितना अगर है तो सेल में इन्वर्ट होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जीएसटी है, टोटल 3%। अगर जीएसटी वाला बिल देना है तो इसके हिसाब से बिल देना है, अगर नहीं देना है तो डायरेक्ट आप इनवॉइस या तो एब्स्ट्रैक्ट कॉपी सीधा भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पे, अभी एब्स्ट्रैक्ट कैसे बना हुई है फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट बनाने से पहले सबसे पहले फॉर्मूला फिक्स किया हुआ है, देखिए यहाँ पे
ये सब मिला के 100% है, रिटेंशन 5%। और ये क्या रहा, तो ये अपना देखिए यहाँ पे 20,000 दिख रहा है, पर 25% के हिसाब से एक इंटरनल वाटर सप्लाई का 5% है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, इसी तरह आप इधर भीतर भी टोटल चेक कर सकते हैं। इनवॉइस में देखिए सेम रेट आएगा, सेम अमाउंट 20,000 फिक्स हुआ है। अभी ये फॉर्मूला होने के बाद में अपना आएगा MB, तो मेजरमेंट शीट है। यहाँ पे मेजरमेंट शीट में मैंने आपको दिखाया है वैसे। यहाँ पे सबसे पहले इंटरनल वाटर सप्लाई है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारा 6 प्लॉट था। फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं है तो खाली रहेगा, सेल खाली रहेगा। फर्स्ट फ्लोर में 6 फ्लैट है, 6 में से जो भी हुआ है आप डाल सकते हैं। 3 का हुआ है अगर बिल में तो 3 डालिए, ठीक है, तो अमाउंट अपने आप आगे चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला बना के मेजरमेंट शीट बना के है, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट बनेगा, और उसके बाद में समरी, फिर इनवॉइस बनेगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ग्राउंड फ्लोर में 3 फ्लैट लिए है, सब मिला के इसका टोटल जो भी है, ब्लॉक ए और बी, 2 ब्लॉक ठेकेदार कर रहा है, D और B, तो दोनों का यहाँ पे आपको समरी दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। फिर आएगा सेम उसी तरह इंटरनल ड्रेनेज वर्क, फिर आएगा जैसे हमने फॉर्मेट और एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, सेम आइटम यहाँ पे वैसे ही कैलकुलेशन आएगी। इंटरनल शाफ्ट है, टेरेस प्लम्बिंग है, अभी यहाँ कुछ काम हुआ नहीं तो हमने इन्वर्ट नहीं किया हुआ। ग्राउंड फ्लोर हैंगिंग लाइन है, CPN सैनिटरी फिटिंग है, जो अब तक लगा हुआ नहीं है तो यहाँ पे कुछ लिया हुआ नहीं है। टेस्टिंग और चेकिंग भी कुछ हुआ नहीं है, तो ये पूरा देखिए। और सभी जैसे मैंने अगले वीडियो में भी बताया, आप कहीं भी शीट लगाते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, प्रोडक्ट लगाया हुआ है। प्रोडक्ट मतलब क्या है, आप किसी भी एक सेल में वैल्यू डालेंगे तो भी कैलकुलेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ आइटम होता है, जैसे आ गया, कुछ आइटम में ऐसा होता है जो रनिंग फिट में आता है, जैसे पाइप और ये प्लम्बिंग आइटम रनिंग फिट में या तो नंबर्स में है। और जब आप कंस्ट्रक्शन का बिल बनाते हो तो उसमें लेंथ विथ हाइट होता है, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला सब सेम ही रखने का, ताकि यहाँ पे आप देखिए अगर प्रोडक्ट में 2 सेल खाली है तो भी ये दिखाएगा, अगर इसकी जगह मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये 0 दिखाएगा। इसलिए हमेशा प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कीजिए। और दूसरी बात, जब भी आप टोटल लगाते हैं तो कहीं भी फॉर्मूला लगाए वो सेल में मत लगाइए, उसके बाजू वाले सेल में टोटल क्वांटिटी का सेट लगाइए। देखिए यहाँ पे जैसे किया हुआ है, तो बात समझ गए। इस पूरा सीट मैंने आपको समझा दिया है। अभी आपको जो और समझना है, सीखना है, तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख के भेजिए, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल है सिविल इंजीनियर्स 2025। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।